इस वीडियो में हम झुके तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन्स और पच्चर यानी कि वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले झुके तल या इंक्लाइंड प्लेन्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपको ये सीढ़ियाँ चढ़कर जानी है और आपके पास ये एक भारी सा बक्सा है। इस भारी से बक्से को आपको इन सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर पहुँचाना है। काफ़ी मुश्किल काम लगता है ना, पर कैसा हो अगर हम इसे आसान कर दें इन सीढ़ियों के बजाय एक रैंप लगा करके। आप इस बक्से को धक्का दे करके इस रैंप की सहायता से ऊपर आसानी से ले जा सकेंगे। अब ये जो रैंप है इसी को हम झुका तल कहते हैं। इस बॉक्स पर अगर हम कुछ पहिए लगा दें तो ये और भी आसान हो जाएगा और हम आसानी से इसको धक्का दे करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन सीढ़ियों की तुलना में तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से अगर आपको इस बक्से को नीचे लेकर आना है तो सीढ़ियों की तुलना में ये भी रैंप की सहायता से काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये जो रैंप है ये एक तरह से एक झुका हुआ तल है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है और उसके सामने सीढ़ियाँ हैं तो वो यहाँ पर अटक गया है। यहाँ पर अगर रैंप होता या एक झुका हुआ तल होता तो बहुत आसानी हो जाती इस व्यक्ति को अपनी व्हील चेयर चलाने के लिए। इसी प्रकार से जो पार्क में झूले होते हैं या फिसल पट्टी होती है ये भी एक प्रकार का झुका हुआ तल है। मालवाहक गाड़ी में अगर आपको माल लोड करना हो तो उसके लिए भी इस प्रकार का एक रैंप इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक प्रकार का झुका हुआ तल है। चलिए अब बात करते हैं पेंच या स्क्रू की। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कील है। ये एकदम चिकनी होती है और इसमें कोई भी खांचे नहीं होते। वहीं अगर हम पेंच की बात करें इसमें आपको ये खांचे दिखाई दे रहे हैं। इन खांचों को चूड़िया या थ्रेड भी कहा जाता है। और ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये एक पहाड़ है और आपको इस झंडे तक पहुंचना है। ये आप हैं। अब अगर आप पर्वत चढ़ने में माहिर हैं तो आप कहेंगे कि ये इस तरीके से सीधे 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 मैं पर्वत पे चढ़ जाऊंगा और झंडे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहीं अगर हम कहें कि आपको अपनी कार लेकर के इस झंडे तक जाना है और इस पहाड़ का जो कोण है वो 70 डिग्री है तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी कार 70 डिग्री के पहाड़ पर सीधे सीधे चढ़ पाएगी? तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका आजमाया जा सकता है। ये वही पहाड़ है और वही झंडा, ये आप है और ये है हमारी कार का रास्ता। आप इस तरीके से पहाड़ के आसपास घुमाते हुए अपनी कार को ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैं इतना लंबा रोड क्यों लूं? क्योंकि यहाँ पर आपकी कार आसानी से चढ़ पाएगी क्योंकि जो कोण है जहाँ से इसे घूमना है वो सिर्फ 15 डिग्री का है। तो 70 डिग्री की तुलना में 15 डिग्री के कोण पर कार आसानी से घूम जाएगी। और यही कारण है कि पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कें होती हैं। अब हम हमारे पेज के उदाहरण पर वापस आ जाते हैं। आप मान सकते हैं कि कील जो है वो पहाड़ को सीधे चढ़ने के बराबर है और वहीं पेंच जो है धीरे 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 घूम करके चढ़ने के बराबर है। इन्हीं खांचों के वजह से इसको लकड़ी में घुसाना काफ़ी आसान हो जाता है कील की तुलना में। और इन खांचों की ग्रिप या पकड़ भी बहुत मजबूत होती है इसलिए ये आसानी से ढीले भी नहीं होते हैं। इससे पहले हमने जो झुका तल जाना था और ये जो पेंच है इनमें एक संबंध है। पेंच जो है वो दरअसल एक कील के आसपास लिपटा हुआ झुका तल ही है। इसे एक वीडियो के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो कागज दिखाई दे रहा है आपको ये एक झुका हुआ तल है और ये जो पेन है इसको आप एक कील मान लीजिए, एक चिकनी कील। अब इस कील के आसपास हम इस झुके हुए तल को लपेटते हैं। इसे हम इस प्रकार से लपेटते हैं। तो अब आप ये देख पाएंगे कि ये एकदम स्क्रू यानी कि पेंच की तरह दिखाई दे रहा है। जब हम एक कील के आसपास एक झुके तल को लपेट देते हैं तो वो पेंच में बदल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पच्चर या वेज की। अगर हम दो झुके हुए तलों को आपस में जोड़ दें तो ये मिलकर के बन जाता है पच्चर। कैसे? देखिए ये दो झुके हुए तल हैं। अब इन्हें अगर हम जोड़ देते हैं आपस में तो इस आकृति को कहा जाता है पच्चर। ये बहुत उपयोगी होता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे इसका उपयोग होता है। अब मान लीजिए ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसे आपको दो हिस्सों में तोड़ना है तो उसके लिए हम एक पच्चर को लेंगे और उससे यहाँ पर इस जगह पर आघात करेंगे
तो ये आपका पच्चर या वेज हो गया और यहाँ पर आप बल लगाएंगे और इस प्रकार से लकड़ी 2 टुकड़ों में बट जाएगी। आम जीवन में हम पच्चर कहाँ कहाँ देखते हैं, चलिए कुछ उदाहरणों से जानते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है कुल्हाड़ी। इसके अलावा रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी पच्चर का ही एक उदाहरण है। और एक और उदाहरण है सुई। ये भी 2 झुके हुए तलों को एक साथ मिला करके बनाया जाता है, तो ये भी पच्चर का एक उदाहरण है।